अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़रा मेरी बात थोड़ा गौर से सुनिए, हो सकता है कल यही फ़्रॉड आपके साथ भी हो जाए। और अगर आपने पहले से ये बात ना सुनी हो तो शायद इस सलम में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ। कल मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुझे चंद मिनटों के लिए उस वाक़ये ने मुझे खौफ़ में डाल दिया। वो कुछ इस तरह, मैं और मेरे चाचू हम फ़ोन पर आपस में बात कर रहे थे। बातें बिल्कुल आम सी हो रही थी, लेकिन अचानक हमारी ना कॉल दरमियान में ड्रॉप हो गई। तो मुझे लगा शायद सिग्नल का मसला है, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है। मैंने इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया, लेकिन अभी चंद ही सेकंड गुज़रे थे कि अचानक एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आई। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक संजीदा आवाज़ आई, जी मैं इंस्पेक्टर अरशद बात कर रहा हूँ। हमने आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और हम उसे थाने लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही एक लम्हे के लिए मैं वाक़ई में बहुत परेशान हो गया। दिल में अजीब-सी घबराहट पैदा हुई। आखिर ऐसा अचानक क्या मामला हो गया? हालाँकि उन्होंने कॉल मेरे बाबा के नंबर पर की थी और वो फ़ोन असल उस वक़्त मेरे पास था। इसी वजह से मैं समझ गया कि वो दरअसल मेरे भाई के मुतालिक बात कर रहे हैं मुझसे। मैंने फ़ौरन उनसे पूछा, आपने मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार किया है? इसने क्या किया है? उसके बाद जो जवाब उन्होंने दिया वो सुनकर मुझे फ़ौरन शक हो गया। वो कहने लगा, अच्छा ये बताएँ आपके बेटे का क्या नाम है? बस यही वो बात थी जिस पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मामला कुछ और है। मैंने उसे कहा, आप कह रहे हैं कि आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है और अब आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या है? ये सुनना था कि उसने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। मैंने सोचा शायद बात यहीं ख़त्म हो गई होगी, लेकिन असल बात तो अभी बाकी थी। थोड़ी ही देर बाद उस शख्स ने मेरे चाचू को भी कॉल की और उनसे कहा, हमने आपके भतीजों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सुनकर चाचू वाक़ई बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो घबरा गए और फ़ौरन हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए कि आखिर हुआ क्या है? वो कहाँ है? सब ठीक तो है? लेकिन जैसे ही मुझे पहली कॉल आई थी, मैंने फ़ौरन अपने भाई से राब्ता किया और उन्हें सारी बात बता दी थी कि देखिए, अगर कोई ऐसी कॉल आए तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ये लोग सिर्फ़ डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम सब खैरियत से हैं। मेरे भाई फ़ौरन सारा मामला समझ गए, लेकिन जब चाचू को कॉल आई तो वो वाक़ई घबरा गए थे। उन्होंने हमें भी फ़ोन किया और बार-बार पूछते रहे कि हकीकत क्या है? वो कहाँ है? सब ठीक तो है? जब मैंने उन्हें तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करें, सब खैरियत से, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ फ्रॉड करने वाले लोग हैं। उसके बाद हमें वाक़ई ही एहसास हुआ कि हम एक बड़े फ्रॉड से बच गए। बिल्कुल इसी तरह चंद दिन पहले की बात है, मैं अपने जामे में मौजूद था। दोपहर का वक़्त था और बिल्कुल खामोशी थी, सब आराम कर रहे थे। अचानक मेरा दोस्त घबराया हुआ आया तेज़ी से मेरे पास और उसके चेहरे पर परेशानी थी। आते ही उसने कहा, यार मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर आपके पास तो हों तो मुझे कुछ दे दें। मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो दोस्त ऐसा हरगिज़ नहीं था जो किसी से उधार माँगे। इसकी तबीयत में खुददारी थी, इसलिए मुझे उसकी बात कुछ अजीब-सी लगी। फिर भी मैंने बगैर देर किए उसे पैसे दे दिए, मगर दिल में सवालात उठने लगे। मैंने उससे पूछा, भाई आप तो ऐसे नहीं हैं, खैरियत है? कोई मसला है? पहले तो वो टालता रहा, लेकिन फिर उसने आहिस्ता आवाज़ में बोला, यार मेरा एक दोस्त है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है किसी बाइक के सिलसिले में। वो थाने में है और वहाँ उससे ना वो पैसे माँग रहे हैं। ये सुनकर मैं कुछ मुतमिन तो हुआ, मगर दिल के किसी कोने में शक बाकी रह गया। वो चला गया, लेकिन चंद लम्हे बाद ना मेरे दिल ने गवाही दी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैं फ़ौरन उसकी तरफ दौड़ा और उससे रोक के कहा कि भाई सच-सच बताएँ, असल मामला क्या है? तब उसने पूरी बात खोली कि उसके नाम मेरा जो दोस्त है उसके नंबर से मुझे कॉल आई है, जिसमें बताया गया उसका दोस्त मुश्किल में है। उसे फ़ौरन 1 लाख रुपए चाहिए। वो घबरा गया और बगैर तहकीक किए उसने वो पैसे उनको दे दिए। चंद दिन गुज़रे कि जब दोबारा मेरी ना सामने से मुलाकात हुई तो उसके चेहरे अजीब-सी परेशानी। मैंने पूछा, क्या हुआ? आपका दोस्त खैरियत से है? आप क्यों परेशान हैं? उसने ना अफ़सोस लहजे में कहा, यार मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। मैंने कहा, क्या फ्रॉड हुआ है? फिर उसने बताया, जिस शख़्स ने कॉल की थी वो उसका दोस्त नहीं था, बल्कि एक धोखेबाज़ था। बाद में जब उस असल दोस्त से राब्ता हुआ तो उसने हैरत से कहा, मैं तो इंग्लैंड में हूँ। मैंने तो तुमसे कोई पैसे नहीं माँगे। ये सुनकर जैसे पाँव के नीचे से ना ज़मीन निकल गई। तब जाकर हकीकत सामने आई कि ये एक मुनज़्ज़म फ्रॉड था, जिसमें लोगों को उनके करीबी रिश्तों के नाम पर फंसाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे एक और दोस्त है, बिल्कुल हूबहू उन्हीं के साथ भी यही वाक़या पेश हुआ। वो कुछ यूँ कि जो मेरे दोस्त है बिल्कुल सादा-सा इंसान है, मेहनती, रोज़ अपनी दुकान पर काम के लिए निकलने वाला। जैसे हम सब अपने काम वगैरह पर रोटी के लिए निकलते हैं। एक दिन मैंने उसे कॉल की, फिर मैंने उसे अगले दिन कॉल की, फिर तीसरे दिन भी, लेकिन अजीब बात ये कि उसके नंबर से ना कोई जवाब ही नहीं आ
रहा था, दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। आखिर तीसरे दिन उससे रब्ता हुआ, मैंने उससे शिकवा किया कि यार 3 दिन हो गए मैं आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, मैसेज भी कर रहा हूँ, सब कुछ आपको पहुँच रहा है, लेकिन आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? खैरियत है? वो खामोश हो गया। फिर धीमी और टूटी आवाज़ में कहने लगा, यार मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। मेरा दिल एकदम धड़का। क्या? मैंने कहा फ्रॉड हो गया, क्या हुआ? हुआ कैसे? उसने जवाब दिया, वो सुनकर वाक़या रुट के खड़े हो जाते हैं। वो कहने लगा, मैं हस्बे मामूल दुकान पर था, तकरीबन दिन के टाइम में 11-12 बजे। इसी दौरान मेरी अहलिया के नंबर पर कॉल आई। कॉल करने वाले ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, हमने आपके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है, अभी हम उसे थाने लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर उसकी बीवी के पाँव तले ज़मीन निकल गई। घबराहट में उसने पूछा, मेरे शौहर ने क्या किया है? आप कौन हैं? क्यों आपने उसको गिरफ्तार किया है? उधर से जवाब आया, ये सब थाने में जाकर पता चलेगा, अभी हम फ़िलहाल उसको लेकर जा रहे हैं। फिर अचानक वही जुमला जो अक्सर है ऐसे फ्रॉडिये बोलते हैं। वो आगे से कहने लगा, आपका क्या ख़्याल है, हम इसे थाने ले जाएँ या छोड़ दें? एक बीवी, एक घर की औरत जिसका दिल सिर्फ़ अपने शौहर की सलामती के लिए धड़कता है, वो फ़ौरन बोली, खुदारा अगर कोई गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दें, उसे छोड़ दें। चंद लम्हों के लिए ना वो जो फ़ोन पे शख्स बात कर रहा था, वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। कहने लगा, ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ पैसे भेजने होंगे। उस वक़्त खौफ़ इतना ज़्यादा था उस खातून का कि उस बेचारे को ना सोचने की मोहलत नहीं मिली। इसी दौरान उन्होंने फ़ोन पर उसके शौहर जो है उसकी बात करवाई, तो बिल्कुल वही आवाज़, वो आगे से रो रहे हैं और मदद माँग रहे हैं, मुझे बचाओ, इनको पैसे दे दो। वो आगे से ये कह रहे हैं। बस यही वो लम्हा था जब उस औरत के दिमाग को उन्होंने मुकम्मल तौर पे हैंग कर दिया, उसके दिमाग को हिप्नोटाइज़ कर दिया। इस खातून ने फ़ौरन 1 लाख रुपए उसके उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फ़ौरन दोबारा कॉल आई और उन्होंने कहा कि फ़ोन आपने बंद नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, वरना हम आपके शौहर को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अब खौफ़ अपनी इंतहा पर था, इंसान ऐसे वक़्त में सोच नहीं सकता, सिर्फ़ डर महसूस होता है उसको। फिर उन्होंने मज़ीद 1.5 लाख रुपए का मुतालबा किया। वो खातून जो पहले ही जमा पूँजी दे चुकी थी, घर से निकले, इधर-उधर से पैसे इकट्ठे किए और भेज दिए, और जैसे ही पैसे गए, फ़ौरन आगे से फ़ोन बंद और मुकम्मल खामोशी। धोखा मुकम्मल हो चुका था। जब वो घर वापस आई तो रो रही थी, काँप रही थी। घरवालों ने पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसके वालिद ने फ़ौरन उसके शौहर के नंबर पर कॉल की, गुस्से में पूछा, ये क्या मामला है? तुम थाने में हो और हम मर्दों को बताओ, घर की लेडीज़ को आप फ़ोन कर रहे हो आप? और उसने तफ़सील पूछी कि आप तुम कौन से थाने में हो? उधर से वो जो शौहर है वो हैरानी की आवाज़ में बोला, मैं तो दुकान पर बैठा हूँ, आप लोगों को क्या हुआ है? बस ये वो लम्हा था जब हकीकत सबके सामने आ चुकी थी और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। मेरे दोस्त ने दुकान बंद की, घर आया और तब उसे एहसास हुआ कि वो एक बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। मेरी आप सबसे दिली गुज़ारिश है, ऐसे फ्रॉड आजकल बहुत आम हो चुके हैं, ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन और सादा लोगों को निशाना बनाया जाता है। ये लोग आपको डराकर, आपके जज़्बात से खेलकर आपके दिमाग को मफ़लूज करते हैं। याद रखें, कोई भी इदारा कभी भी फ़ोन पर इस किस्म के मामलात नहीं करता। पुलिस कभी इस तरह ख़वातीन को कॉल नहीं करती और ना ही किसी को गिरफ़्तार करके फ़ोन पर डील की जाती है। ना और किसी भी ऐसे किस्म का कोई मामलात वग़ैरह होते हैं। अपनी हिफ़ाज़त के लिए चंद बातें आप ज़रूर अपने ज़हन में रखें। कभी भी ऐसे वक़्त में घबरा कर कोई फ़ैसला ना करें। फ़ौरन फ़ोन बंद करके खुद अपने प्यारे को आप कॉल करने की कोशिश करें। किसी भी नंबर या कॉल पर फ़ौरन यकीन न कर लें। अपने घर वालों के साथ एक खुफ़िया पासवर्ड तय करें। कोई भी ओटीपी या पासवर्ड किसी को ना बताएँ। बैंक या अकाउंट की मालूमात कभी शेयर न करें। याद रखें, फ्रॉडिये हमेशा जल्दी करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आपने सोच लिया तो वो हार जाएँगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अपने आप को महफ़ूज़ पाकिस्तानी बनाएँ, अपनी फ़ैमिली को महफ़ूज़ रखें। ये पैगाम हर घर तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफ़ाज़त फ़रमाए। हम सबको हर किस्म के फ्रॉडी, धोखे और मुसीबतों से महफ़ूज़ रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।